मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्टूडेंट, ऐसा कोई मुकाम नहीं जिसको आप हासिल ना कर सकें। मैं राजेश्वर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी कड़ी में आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। याद रखिए स्टूडेंट, आपके जो इस क्लास में मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को डिस्कस किया था कि हम इस 12th क्लास में के 12th स्टैंडर्ड में जो डिस्कस करेंगे, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वर्ड लिखा हुआ आता है केवल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो इसमें आपका जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। याद रखिए यहां पे स्टूडेंट लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि आपके इसमें केवल फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सेकंड या हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है फर्स्ट डिग्री, यानी उसकी डिग्री पावर भी 1 ही होगी, उसके ज्यादा आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हम 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे 1-2 मेथड अभी और भी हैं जो डिफरेंट टाइप से आएंगे, वो अलग कोई वैसे मेथड नहीं है। यहां पे है पहला मेथड है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ये आपका 9.4 पर बेस्ड है, 9.4 इस पर बेस्ड है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये 9.5 है, और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 9.6 है। तो आज हम लेकर चल रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 9.4 को भी हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड है क्या पहले वो समझ लीजिए। ये है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या फॉर्म कह सकते हैं आप इसको। ठीक है? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, यू आर गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन इन fxy फॉर्म। fxy मींस टोटल फंक्शन आपका x और y दोनों का फंक्शन होगा। इट मींस लेट अस सपोज दिस इज fx into gy। क्लियर? तो x का भी फंक्शन होगा उसमें, y का भी फंक्शन होगा। तो यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल gy in the direction of dy, in the side of dy, and dx in the side of fx. It means gy dy equal to fx into dx। तो हमारे क्या होगा कि y के फंक्शन dy की तरफ आ जाएंगे और x के फंक्शन dx की तरफ आ जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको, क्या gy अपॉन dy या fx अपॉन dx, क्या लिख सकते हैं ऐसा? नहीं लिख सकते, क्योंकि dy और dx जो है जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो इस तरह से आता है fx into dx या fy into dy। तो इट मींस अपॉन में dx और dy नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्लियर? अब इंटीग्रेट करने के बाद में जो आपका कांस्टेंट आएगा, एक तो वो x वाली साइड में रखना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल, देन इंटीग्रेट और एंड ट्राई दैट dy ऑन द LHS एंड dx ऑन द RHS। क्लियर? यानी dy को LHS में रखिए और dx को RHS में रखिए, एंड यू हैव टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल ओनली फॉर ओनली साइड ऑफ x की तरफ में आप में को इंटीग्रल कांस्टेंट रखना है। क्लियर? और अगर मान लीजिए टोटल फंक्शन, टोटल सॉल्यूशन आपका लॉग में आ रहा है, तो यू हैव टू टेक c एज log c, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नंबर 1। दूसरा, ये केवल जनरल सॉल्यूशन के लिए, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है तो टोटल लॉग में आ रहा है, इट डजंट मैटर, यू हैव टू टेक c according to given condition, you will get the particular solution
then it means value of C according to the situation. Get it? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका 9.4 का एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है स्टूडेंट 9.4 का dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट करना है। इट मींस dx, देखिए टोटल फंक्शन किसका है, x का है, तो इसका मतलब dx को हम इधर ले जाएंगे और dy इधर सेपरेट रह जाएगा। तो कितना हुआ ये dy इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। क्लियर? तो वेरिएबल हमारा सेपरेट हो गया। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का पोर्शन बाकी आप जानते हो, 7 चैप्टर पढ़ चुके हो। 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन बचा, आंसर ये बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया 10 स्क्वायर x बाई 2 dx। क्लियर? तो y इक्वल टू हो गया 10 स्क्वायर x बाई 2 का तो इंटीग्रेशन पता नहीं है क्योंकि 10 स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो किस में करें उसको, sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। क्लियर? तो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट 10x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। याद रखिए कि जो x बाई 2 आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है, ये आपको बताया था ऑलरेडी उसमें, माइनस x और प्लस c। तो ये आ जाएगा आपका 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 dy by dx इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर वेयर y लाइज बिटवीन माइनस 2 एंड प्लस 2। ये किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो y स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 माइनस 4 0, तो 2 माइनस 2 नहीं ले सकते क्योंकि dy by dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आएगा खाली। तो और अगर माइनस 2 से कम लेते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और आपको पता है कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती फॉर रियल नंबर्स। ऐसे ही 2 से ज्यादा लेंगे तो भी नेगेटिव होगी, तो भी डिफाइन नहीं होगी। तो ये आपकी अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू इसी के अंदर लेंगे, ये याद रखिएगा। तो यहां भी वेरिएबल सेपरेट कीजिए, dy इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, सॉरी कितना आएगा, y है तो y की तरफ आएगा, तो इट मींस dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx रह जाएगा स्टूडेंट। वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट dy अपॉन कितना आ गया ये, अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। तो कितना, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये फॉर्मूला बन गया आपका जो 7.4 में आपने सॉल्व किया है। तो ये कितना आ गया, इसका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स y अपॉन 2। साइन इनवर्स x बाई a का फॉर्मूला होता था, तो इक्वल टू x और प्लस c। चाहो तो साइन इनवर्स को उधर ले जाइए, तो y अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन x प्लस c। क्लियर? और ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 साइन x प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.4 dy by dx प्लस y इक्वल टू 1। तो यहां से आएगा dy by dx इक्वल टू 1 माइनस y। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को यह करना है कि अगर थ्रू आउट नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है तो यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन फॉर इन द एक्स साइड। आपको जो नेगेटिव साइन अगर कॉमन थ्रू आउट आ रहा है तो उसको dx की तरफ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको वेरिएबल नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं, कितना आएगा y माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू माइनस में dx आ गया।
तो इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, वेरिएबल सेपरेट हो गया। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, log हटाओगे तो e की पावर में आ जाएगा, यानी ये आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अगर हम दोनों तरफ e की पावर ले लें तो e की पावर log x इक्वल टू x होता है स्टूडेंट। तो यानी e की पावर log y माइनस 1, तो y माइनस 1 आ गया, और ये आ गया e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस 1 इधर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर सी। अब स्टूडेंट देखिए e की पावर c इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो वी हैव टू टेक e टू द पावर c एज a, तो दैट इज 1 प्लस a e टू द पावर माइनस एक्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equal to 0। तो you have to separate the variable। dy है तो dy का टर्म इधर रखिए, sec square y into tan x into dy is equal to, इसको उस साइड ले जाइए तो माइनस का sec square x into tan y dx। क्लियर, tan y को dy की तरफ, tan x को dx की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका कितना, sec स्क्वायर y अपॉन टेन वाई dy, और ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x अपॉन टेन एक्स dx। क्लियर, अब हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया है, तो इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों तरफ। और आपको इंटीग्रेशन में पता है कि अगर tan y को मैं t मानूंगा तो sec स्क्वायर y dy dt में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर tan x को t मानते तो sec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन में आप कर चुके हो, तो कितना लिख सकते हो इसको, log tan y dt अपॉन t आ जाएगा, और इसी प्रकार इक्वल टू माइनस log tan x और प्लस, और क्योंकि यहां पे सारा log में आ रहा है इसलिए हम log c कांस्टेंट ले सकते हैं। क्लियर, क्योंकि log c भी एक कांस्टेंट ही है। तो कितना आएगा स्टूडेंट यहां पे, log tan x, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो log a प्लस log b हो गया, तो tan y इंटू tan x हो जाएगा, और इक्वल टू log c। दोनों तरफ e की पावर दे दीजिए, या ये कह सकते हो डायरेक्टली log कैंसिल हो गया, हालांकि log कभी कैंसिल नहीं होता, ये याद रखिए। तो e की पावर में ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा tan y इंटू tan x इक्वल टू c, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 5। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट करना है स्टूडेंट, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इक्वल टू, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। क्लियर, तो ये x का फंक्शन है तो इसलिए x की तरफ ले जाइए, तो ये आ गया dy इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। क्लियर, वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, अगर इसको मैं t मानता हूं तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस x का हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। तो मैं अगर इसको t मानता हूं तो ये टोटल dt में कन्वर्ट हो गया, तो dt अपॉन t आ गया। अब dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया log t, और log t का मतलब हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c ले सकते हो। क्लियर, नंबर 6, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, तो dy की तरफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरफ dx हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ गया। वेरिएबल सेपरेट हो गया, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट। क्लियर, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स y का, और इक्वल टू ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और प्लस c। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। तो हम dy इधर करते हैं तो माइनस x dy इक्वल टू माइनस y log y dx हो जाएगा।
क्लियर। वेरिएबल सेपरेट कीजिए तो y log y इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो dy अपॉन y log y और इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर। अगर मैं log y को t मानता हूं तो 1 अपॉन y dy dt में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो dt अपॉन t, तो dt अपॉन t का मतलब हो जाएगा log ऑफ log y और इक्वल टू आ जाएगा log x, और क्योंकि सारा log में आ रहा है इसलिए log c ले सकते हैं हम को इंटीग्रल कांस्टेंट। क्लियर। तो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं log cx log ऑफ log y। क्लियर। log से log कैंसिल तो ये आ जाएगा आपका log y इक्वल टू cx, और अगर यहां से log हटाएंगे तो फिर से e की पावर में log ले लीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा e की पावर cx। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। dy अपॉन y की पावर 5 आ जाएगा इक्वल टू माइनस dx अपॉन x की पावर 5 आ गया। वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा y की पावर माइनस 5 dy इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 5 dx। क्लियर। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आएगा y की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1। क्लियर। और प्लस में c ले लीजिए। क्लियर। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और प्लस c। थ्रू आउट माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, y की पावर माइनस 4 इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 4, और यहां पे माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 4c आ जाएगा। और चाहो तो एक काम कर सकते हो कि इसको c1 ले लेते हैं, यहां पे इसको c कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका y की पावर माइनस 4 प्लस इधर आ जाएगा ये x की पावर माइनस 4 इक्वल टू c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। dy बाय dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। वेरिएबल सेपरेट कीजिए तो dy इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x इनटू dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, तो dy का इंटीग्रेशन तो y आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स x आ रहा है, याद करो आपको मैंने बाई पार्ट्स बताया था। बाई पार्ट्स में मैंने रूल बताया था आपको, इलाटेक बताया था मैंने, आइलेट नहीं बताया था, इलाटेक बताया था। तो साइन इनवर्स x एज अ फर्स्ट फंक्शन, 1 एज ए सेकंड फंक्शन, तो इक्वल टू साइन इनवर्स x एज इट इज। क्या फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट क्लियर। अब यहां हमारा फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x है, सेकेंड फंक्शन 1 है, तो 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन आया x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x dx। क्लियर। तो कितना आएगा, x साइन इनवर्स x हो गया माइनस, अब अगर मैं इसको देखे t मानता हूं तो ये वाला dt में कन्वर्ट होगा। चाहो तो इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो यहां पे हो गया माइनस 1/2 और ये माइनस का 2x हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो गया। तो कितना लिख सकते हो, चाहो तो लेट, या मत कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैसे करेंगे, माइनस, तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो माइनस 2x dx इक्वल टू कितना हो गया dt, तो x dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई माइनस 2, तो माइनस 1/2 बाहर लिया तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, और ये बन गया आपका dt अपॉन अंडर रूट टी। क्लियर। तो ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, t की पावर माइनस हाफ ऊपर जाएगा तो ये हो गया t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c।
तो ये हो गया x साइन इनवर्स x, ये बचेगा हाफ, और हाफ का मतलब हाफ से हाफ कैंसिल, प्लस तो t की पावर हाफ बचेगा यहाँ पे सिर्फ, और प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो x साइन इनवर्स x और प्लस t की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट? देखिए जरा ध्यान से, इसमें भी वही वेरिएबल सेपरेट कीजिए, dy यहां रखिए, तो ये आ गया 1 माइनस ई टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू, ये इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस ई टू दी पावर x इंटू टेन वाई डी एक्स. क्लियर? तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई को यहीं रखा हमने, अपॉन टेन वाई आ गया, डी वाई इक्वल टू कितना, ये इधर पहुंच जाएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, और dx हो गया. चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1, इंटीग्रेट कर दीजिए, सेक स्क्वायर y अपॉन टेन वाई डी वाई. टेन वाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y है, तो ये हो गया आपका log टेन वाई इक्वल टू, अब e टू दी पावर माइनस 1 को t मानते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होगा, तो ये भी हो जाएगा log e टू दी पावर x माइनस 1, और क्योंकि सारा log में आ रहा है इसलिए प्लस log c ले सकते हैं. क्लियर? तो ये हो गया आपका log कितना, e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू c, और log से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया टेन वाई इक्वल टू c इंटू ई टू दी पावर x माइनस 1, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x वेयर 1 y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0. तो इट मींस यहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंडीशन दे रहने का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c आल्सो. क्लियर? तो इट मींस हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो प्रोसीजर हमारा वही है, कितना करेंगे, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx. वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये तो आएगा y इक्वल टू कितना, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन आएगा, तो x प्लस 1, x प्लस 1 थ्रू आउट कॉमन आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो इसका मतलब नीचे इसको लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, यानी इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू टेक द पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट फॉर्म. लास्ट फॉर्म क्या थी स्टूडेंट? लास्ट फॉर्म थी हमारी कितनी, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x प्लस a, या x माइनस a लिख सकते हो, x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, वेयर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर. इट मींस ये होता है a अपॉन x माइनस a और प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्लियर? तो यहां से हम इसको अब अलग से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं यहां पे. क्लियर? तो कितना लिखें इसको, 2x स्क्वायर प्लस x, इसको i मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो i को लेकर सॉल्व कर लेंगे. क्लियर? तो i इक्वल टू आ गया कितना, या इसको अलग से सॉल्व कर लो, y तो है ही, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट. तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कौन सी फॉर्म लगेगी, लास्ट वाली, तो a अपॉन x प्लस 1 और प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, यही एलसीएम आएगा, कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इसमें से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो वो कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, कितना आएगा। पहले हम रख देते हैं x इक्वल टू -1। ये आपने 7.5 की थी, जब आपको पता होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्लियर। तो पुट x इक्वल टू, अगर मैं थोड़ी देर के लिए -1 रखता हूं तो ये -1 का स्क्वायर 2 हो गया, +1 2 और -1, तो यानी 2 - 1 इज इक्वल टू, -1 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा, a इंटू -1 का स्क्वायर +1 यानी 2, तो 1 इक्वल टू a, इट मीन्स a इक्वल टू 1/2। नाउ पुट x इक्वल टू 0, अब इसमें 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये b का टर्म 0 हो जाएगा, तो ये तो टोटल 0 हो गया। इज इक्वल टू a इंटू 0 + 1 a, और प्लस ये 0 हो जाएगा तो c इंटू 1, तो यानी c की वैल्यू आ जाएगी -a, और a आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो कितना आया, -½ तो c की वैल्यू भी मिल गई। क्लियर। अब एक पुट कर लीजिए, इसमें कोई भी कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। मान लो तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर हुआ 2 इक्वल टू a और कितना bx इंटू एक्स, तो प्लस b आएगा, यानी b इक्वल टू आ जाएगा आपका a -2, तो इट मींस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a कितना था 1/2 -2, तो इट मींस -3/2। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखते हैं यहां पे, कितना, ये हुआ आपका 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू a का मतलब 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस b का मतलब -3/2 इंटू x प्लस c का मतलब -1/2, और अपॉन में आ जाएगा x² प्लस 1, यानी abc की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी स्टूडेंट। ठीक है। बस अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन x प्लस 1 -3/2 बाहर आ गया, x अपॉन x² प्लस 1 dx। ठीक है। और -1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन x² प्लस 1। ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक। तो ये हो गया 1/2 log x प्लस 1 -3/2। अब देखिए यहां पे x² प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा -3/4 dt अपॉन t, यानी log में आ जाएगा log x² प्लस 1 -1/2। ये हो गया tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और प्लस में ले लिया हमने c। ठीक है। तो ये दोनों लॉग में आ रहे हैं, चाहो तो इसको एक साथ कर सकते हो, चाहो तो ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। तो इसका मतलब ये किसका इंटीग्रेशन था, हमारा इक्वल टू y था, तो यहां पे हमने इसको मान लेते हैं y। ठीक है। अब तो y इक्वल टू ये हो गया। अब पुट कीजिए ये वैल्यू, इफ y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 0 रखा तो 1/2 log 1 आया, -3/4 log 0 रख रहे हैं तो ये भी 1 आया, -1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। ठीक है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो c इक्वल टू आ गया 1, और c की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए स्टूडेंट, तो यू विल गेट द required answer. It means y equal to 1/2 log x plus 1
-3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x और प्लस 1. दिस इज द आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 12 9.4 एक्सरसाइज का x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2. तो इट मींस वेरिएबल सेपरेट कीजिए. तो dy इक्वल टू, देखिए ये सब इधर पहुंच जाएगा, तो 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. वेरिएबल सेपरेट हो गया. नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट. क्लियर. तो ये तो आ जाएगा y इक्वल टू, अब देखिए इसको मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म बन रही है हमारी dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो क्या बताया था कि x की पावर n प्लस माइनस a इस फॉर्म में है. तो ये बताया था कि जो भी अंदर दिया हुआ है पावर, उससे एक पावर कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो कितना कर सकते हैं हम इसमें, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आएगा x dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. नाउ लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t मान लेते हैं. तो 2x dx इक्वल टू हो गया dt. इट मींस x dx आ गया आपका dt बाई 2. तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट. 1 अपॉन 2 बाहर आ गया. x dx का मतलब हो गया dt और अपॉन t इंटू टी माइनस 1. अब इसको चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर सकते हो या पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी. क्लियर. तो इट मींस y इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब t का कोएफिशिएंट कितना है 1. तो 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर ऐड कीजिए और उसी को सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो y इक्वल टू 1/2. ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया. अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद में क्या आएगा, ये बन गया 1 अपॉन टी माइनस कितना 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dt. क्लियर. तो ये आ गया आपका 1/2. ये फॉर्मूला लगा दीजिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला. तो ये हो गया 1 अपॉन 2a. ए का मतलब हो गया 1/2 लॉग कितना x माइनस ए यानी t माइनस हाफ और अपॉन x प्लस a यानी t माइनस हाफ प्लस हाफ और प्लस c. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. यहां तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो ये आ गया 1/2 लॉग कितना t का मतलब t की वैल्यू भी रख दिए साथ के साथ एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 हो गया -1 और अपॉन t का मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस c. ठीक है. ये हुआ y इक्वल टू. तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आया. अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. तो y इक्वल टू रखिए 0 व्हेन x इक्वल टू रखना है 2. तो ये आया 1/2 लॉग 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 3/4. और अब इसको यहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं है प्लस c. तो c की वैल्यू हमारी आ गई 1/2 लॉग 3/4 माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये इसको इधर लेके आएंगे. ठीक है. c की वैल्यू अब यही रख दीजिए बस. तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 1/2 लॉग कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 लॉग 3/4. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर. तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी वेरिएबल सेपरेट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री. अभी हमने एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 लिए हैं. अभी इसमें क्वेश्चन बच जाते हैं स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक. तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे. तब तक के लिए